ठीक है। ओके। राठी जी, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? हाय सर, यू ऑडिबल। बाकी स्टूडेंट्स नहीं है क्लास में? सर ज्वाइन कर रहे होंगे। आप भी मेरे को आज बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी सर, ऑफिस के चलते काफ़ी ट्रैवल में था। तो आपने इसके पहले के प्रीवियस सारे क्लासेस अटेंड कर लिए हैं? सारे तो नहीं हुए सर, ऑनलाइन मैं रिकॉर्डेड में कवर कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ कि आपने टाइम एंड डिस्टेंस के बाकी क्लासेस कवर कर लिए। नहीं सर, स्टार्टिंग के 2 क्लास हुए हैं, थर्ड वाला कवर करना, थर्ड और फोर्थ बचा है। ओहो। चलिए, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक छोटा सा इशू आ रहा था। हाँ। आप जब प्रेजेंट करते हो ना, तो आपका रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आपका वीडियो राइट एंड पे टॉप में आता है हाँ। और क्वेश्चन उसके नीचे चल जाता है। अच्छा। तो वो क्वेश्चन पूरा दिखता नहीं है। क्वेश्चन ही विजिबल नहीं हो पाता? हाँ, आपका उधर वीडियो आ जाता है, तो अगर क्वेश्चन लेफ्ट में चला गया ना तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चंस को लेफ्ट में रखें तो बेटर होगा, है ना? हाँ, क्योंकि आपका वीडियो टॉप मोस्ट साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक, मैं समझ गया। हाँ। ठीक है, ओके। सो मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था टेस्ट के फॉर्म में। ओके। आप एक बार इसे ट्राई करिए, तब तक शायद बाकी बच्चे भी आ जाए। ठीक है सर। हाँ। यस। पहले रीड करिए इस लैंग्वेज को। अरे, मंजीत साहब आ गए? तो मंजीत एंड आशवी, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में था। टेस्ट में इट मीन्स असाइनमेंट में था एक्चुअली तो। तो क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? क्वेश्चन कवर हो गया, यस और नो, आशवी? मंजीत, कुछ रिस्पॉन्स तो करो बेटा। ओके, राइट रॉन्ग तो मैं डिसाइड करूंगा बेटा। आप मेरे को बताओ तो पहले कि आपने क्या आंसर्स निकाले थे। आई थिंक क्वेश्चंस इसके ऊपर दो थे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। So your first question is this. Find the ratio of minimum and maximum possible time interval between any two consecutive meetings. This is your first question. And second one is find the ratio of number of buses that Ashish met when he was driving with a speed 30 at 45 at
at the speed which we drove during the last part of the journey respectively. So again, both questions based on ratio. So Manjeet, your answers for the first question. Options भी given थे. First question, your answer is 1:3. Okay. And for second question, Ashvi, your response? 4, 5, 6. Acha, 1:3 for the first one and 4, 5, 6 for second one. So 4, 6, 5 है. So आशवी, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व किया है? सर टाइम इंटरवल्स की स्पीड इज गिवन और ये हम्म. बोला है कि बस एवरी आवर जयपुर से डिपार्ट करेगी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 45। तो हम्म. पहले 5 to 9 में टाइम निकाला तो मीटिंग टाइम केम एवरी 1 hour दे विल मीट। हम्म. फिर 9 to 11 में भी 1 hour ही आया एंड लास्ट केस जो 2 to 5 था उसमें रिलेटिव स्पीड निकाल के जब टाइम निकाला तो 3 hours आया। Now they are asking the ratio of minimum and maximum. So minimum 1, maximum 3. नहीं बेटा, ये तो मेरे को नहीं लगता कि आपने एग्जैक्ट किया है, क्योंकि 1, 1 और 3 तो है ही नहीं. चलिए अभी डिस्कस करते हैं. राठी जी, आपसे कुछ बना? ओके. चलिए मैं जरा इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं. वेट अ मिनट, अदरवाइज मैं कहाँ पर स्टार्ट करूंगा, है ना? वेट अ मिनट, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं. To cover a distance of 450 meter, means total distance between Delhi and Jaipur is 450. Delhi and Jaipur, complete distance is 450 kilometer. Ashish started at 2 p.m. from Delhi. 2 p.m. पर start किया from Delhi. He drove with a speed 30 kilometer per hour for first 3 hours. So with a speed 30 in 3 hours, उसने 90 distance cover कर लिया और इस पॉइंट पर पहुंच गया. सो ऑब्वियसली टाइमिंग हो गया आपका 5 p.m. 2 to 3, 2 after 3 hours it is 5 p.m. और यहाँ पर उसका स्पीड कितना था? इट इज 30 किलोमीटर पर आवर एज पर द इंफॉर्मेशन.
then change his speed to 45 kilometer and maintain this speed for the next 180 kilometer. So 180 kilometer with speed 45, it means obviously 4 hours लगे. So it means यहाँ पर टाइमिंग आ गया 9 PM. Yes or no? And 180 plus 90 it means 270 तो आपका कवर हो गया. अब 270 कवर हो गया तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा है कवर करने के लिए? Yes guys. Again 180. Yes. So last distance is again 180. And क्या बोला है इसको 11 PM पर then change his speed once again and reach Jaipur at 11 PM. So 11 PM पर तो वो जयपुर पहुंच गया. It means within 2 hours. Within 2 hours it means in this position speed हो गया उसका definitely 90 किलोमीटर पर आवर as per given information. राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन का जो बस है वो स्टार्ट कर रहा है जयपुर टू दिल्ली. वन बस स्टार्ट्स एवरी आवर्स with the first bus leaving Jaipur at 6 AM. It means first bus यहाँ से डिपार्ट करता है at 6 PM पर और हर एक घंटे के इंटरवल में चल रहा है और लास्ट बस आपको गिवन है 8 PM पर मूव कर रहा है. स्टार्ट हो रहा है 6 PM पर. All buses run with uniform speed. It is 45. So सबका स्पीड कांस्टेंट है. This one is 45 किलोमीटर पर आवर. A meeting is set to happen whenever Ashish meet and RSTC buses on his way. So अब इसके ब्याह पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि find the ratio of minimum and maximum possible time interval between any two consecutive meetings. कुछ नोट्स के फॉर्म में गिवन था. नो टाइम वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ द स्पीड ऑफ आशीष. ऑब्वियसली इसमें टाइम लॉस्ट होता है बट इसको कंसीडर नहीं करना है. और जो टाइमिंग गिवन है कि एग्जैक्टली 5 PM और 9 PM पर उसका स्पीड कितना है 30 एंड 45. ठीक है, इस तरह से अगर आप कंसीडर करेंगे तो अब देखिए सिंपल सा है कि अगर मैं बस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक बस जो 6 PM पर मूव करी, अगली बस ये 6 PM पर मूव करी, नेक्स्ट बस अगर 7 PM पर मूव करी, सो विद इन दीज 1 आवर, दिस 1 आवर इसने 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. सो फॉर टू कॉन्टिन्यूअस बसेस, कंसेक्यूटिव बसेस के बीच में डिफरेंस कितने का है डिस्टेंस का? 45 किलोमीटर का. तो इट मीन्स हर एक मीटिंग के लिए आशीष को ये 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. यस और नो? भाई इस बस को जैसे ही कवर किया, अब नेक्स्ट बस से मीट करने के लिए उसको ये 45 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस गाइस. ओके. सो इन दिस पोजीशन ये जर्नी तो फिक्स है 45 फॉर टू कंसेक्यूटिव मीटिंग्स. अब ऑब्वियसली आपको टाइम, यू नो एवरीवन, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस तो फिक्स है 45 फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव मीटिंग. स्पीड जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली मिनिमम टाइम कहां से मिलेगा इन दिस इंटरवल, जबकि उसका सॉरी मैक्सिमम टाइम कहां मिलेगा जबकि उसका स्पीड कितना है 30, और मिनिमम टाइम कहां मिलेगा जबकि उसका स्पीड कितना है 90. तो इट मीन्स एक केस में उसका कंसेक्यूटिव मीटिंग्स का जो टाइम होगा वो होगा 45/30 प्लस 45, इट मीन्स 75 आवर्स. और दूसरे केस में ये होगा 45/90 एंड 45, इट मीन्स 135 आवर्स. सो दिस इज 1/3 आवर्स. 1/3 आवर्स इट मीन्स 20 मिनट्स. ऑब्वियसली ये मिनिमम टाइम को शो कर रहा है. एंड फॉर दिस इट इज 3/5. सो 3/5, दिस वन इज 36 मिनट. सो मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 36. मिनिमम 20 and maximum 36. So 4 5s are and 4 9s are. It means your correct answer is 5:9 for the first question. I think concept is clear. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये. Manjeet, Mr. Rathi, got it? Okay, now
try to solve this next one. अब तो ये होना चाहिए. So number of buses that Ashish met when he was driving at speed 30, 45, and last part it means when he is moving with the speed 90. I think अब तो ये easily solve हो सकता है. श्री, अभी आपका आंसर 465 सेम है या कुछ चेंजेस आए उसमें? ओके. यस गाइस, आई थिंक अब तक तो सॉल्व हो गया. Yes, correct answer is 4:8:3. Any problem to solve this? Yes, Manjeet, got it same or any problem? Manjeet, almost done. Yes, Rati, your response? Okay.
ऑब्वियसली यहाँ पर इनिशियल लेवल पर आपके पास टाइमिंग कितना था, 3 आवर्स का था। 3 आवर्स का मीनिंग था 180। 3 आवर्स का मीनिंग हो गया 180 मिनट्स। और हर एक मीटिंग आफ्टर 36 मिनट के बाद हो रही है। सो यहाँ से 36 5 जा 180। और फिफ्थ मीटिंग तो एग्जैक्टली उस टाइम पर हुई जब वो 5 बज गया। तो फिर वो मीटिंग तो नेक्स्ट में काउंट होगी, तो 4 तो यहाँ से आ गया। इसके बाद अगर मैंने नेक्स्ट डेटा आपको देखा तो ये आ रहा है 4 आवर्स का। और अभी यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है, अगर मैं इसके हिसाब से 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स का टाइम डिसाइड करूँ, तो बिकॉज कंसेक्यूटिव मीटिंग के लिए आपको जो डिस्टेंस कवर करना था वो तो ऑब्वियसली 45 था। सो फॉर 45 kilometer with relative speed in this position is 45 and 45 it means 90। so यहाँ पर ये टाइमिंग आता है 30 मिनट्स का। सो 30 मिनट्स इट मीन्स, अभी ये क्लियर होता है कि जो नेक्स्ट डिस्टेंस था, नेक्स्ट डिस्टेंस नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट टाइमिंग था अगेन कितना था ये, वेट 4 आवर्स था। यस 4 आवर्स इट मीन्स 240। सो इट इज 240 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज 30। सो 8। ऑब्वियसली इसका जो 8 है लास्ट वाला वो उस मोमेंट पर आ रहा है, अगर आप डिटेल में चेक करते हो, और एक इसका काउंट होता है। इट मीन्स ये 4 8 आ जाता है और इसके बाद लास्ट मोमेंट में ये 3 आ जाएगा। ऑब्वियसली इसके बाद चेक करने की नीड भी नहीं है, 4 8 आने के बाद ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि लास्ट वन इज 3 थ्रू द ऑप्शंस। क्लियर एवरीवन? चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। राठी बेटा, आप लास्ट के जो 2 क्लासेस हैं उन्हें जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना टाइम एंड डिस्टेंस तो उन्हीं में ही कवर हुआ है। क्योंकि फर्स्ट 2 सेशंस तो मेनली बेसिक्स के ऊपर थे। सो अ मैन लीव्स अ पॉइंट P एंड रीचेस द पॉइंट Q इन 4 आवर्स। P to Q in 4 hours. Another man leaves point Q 2 hours early and reaches point P in 4 hours. Okay. So find the time in which first man meet the second man if it starts at 1 p.m. स्पीडली ट्राई करिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम आया? ऐसे क्वेश्चन अपन ट्रेन में सॉल्व कर चुके थे ना, जिसमें टाइम वैरी कर रहा था। ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड आपका रिलेटिव प्लस हो जाएगा। ओके, सो मंजीत गॉट 2 p.m. यस आशवी, योर आंसर?
Yes, Mr. Rathi, your answer? नॉट गेटिंग। देखिए, अब मेरे को दो वैरायटी बता दी। एक तो मंजीत ने 2 PM बोला और आशवी ने 4 PM बोला। चाहिए चेक करते हैं। एक्चुअली गिवन है फाइंड द टाइम इन विच फर्स्ट मैन मीट टू सेकेंड इफ ही स्टार्ट्स एट 1 PM। तो इसने स्टार्ट किया है 1 PM पर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। 1 PM पर अगर स्टार्ट किया, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 4 आवर्स में अपनी जर्नी कंप्लीट करी है। इट मीन्स 5 PM पर वो इस क्यू पॉइंट पर है। दूसरा पर्सन क्यू, वो जो कि इसे भी 4 आवर्स में कंप्लीट करता है, बट ये 2 आवर्स अर्ली स्टार्ट कर रहा है। सो 2 आवर्स अर्ली स्टार्ट करने का मीनिंग है कि ऑब्वियसली इसने 11 AM पर जर्नी स्टार्ट करी। ये पॉइंट क्लियर है। अब दोनों के बारे में आपको क्या बोला है? फाइंड द टाइम इन विच फर्स्ट मैन मीट द सेकेंड इफ स्टार्ट्स एट 1 PM। हाँ, अब चूंकि यहाँ पर आपको ऑब्वियसली डेटा जो है स्पीड के रिस्पेक्ट में कहीं गिवन है। यस गाइस, स्पीड के रिस्पेक्ट में कोई डेटा गिवन है? नो। तो मीनिंग क्या हुआ इस सिचुएशन पर? ऑब्वियसली वॉकिंग के थ्रू चल रहे हैं तो आप दोनों का अज्यूम अज्यूम डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस तो आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, वो ठीक है। तो इस पोजीशन पर अगर आप डिस्टेंस का कोई भी डेटा सपोज डी कंसीडर करते हैं, मेरे को अभी इस बात से मतलब नहीं कि डिस्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। कि इसने जर्नी स्टार्ट करी 1 PM पर और इसने जर्नी स्टार्ट करी 11 PM पर। सो इट मीन्स इसने 11 to 1, इट मीन्स विद इन 2 आवर्स हाफ जर्नी तो कवर कर ली ना। कंप्लीट ये 4 आवर्स में जर्नी कवर करता है। इट मीन्स ये मिड पॉइंट पर आ गया एट 1 PM। ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। तो अगर कंप्लीट डिस्टेंस डी था तो अभी जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है इट इज d/2। क्लियर? अभी स्पीड या मैटर ही नहीं करती, बल्कि यहां से ये क्लियर हो रहा है कि अगर ये जर्नी यहाँ पर d/2 पार्ट जर्नी जिसे कंप्लीट जर्नी 4 आवर में कवर करता है, तो d/2 ऑब्वियसली विद इन 1 आवर कवर करेगा। तो इट मीन्स ये यहां से यहां तक आने में 1 घंटा लेगा और ऑब्वियसली इसको भी यहां से यहां तक आने में 1 घंटा लगना है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? इट मीन्स एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर दोनों अपन कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। इट मीन्स मिड पॉइंट पर मीट करेंगे। करेक्ट आंसर डेफिनेटली 2 PM है, बिल्कुल सही है। 4 PM कैसे आ गया आशवी? Yeah, got it, sir. राठी जी क्लियर नाउ? चलिए, तो प्रतीक ड्राइव्स his car with a speed 360 meter per second, moving ahead for some hours. He finds some problem in the car, so he takes 20 seconds to fix that problem. Meanwhile, he noticed another car which is 400 meter back is now 200 meter ahead of this car. Find the speed of this car. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो स्पीड गिवन है 360 मीटर पर सेकेंड, इसका कोई रोल है? यस और नो?
यस आशवी। राठी, लैंग्वेज क्लियर हुआ? हाँ, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल ये कंफ्यूज करने के लिए आपको 360 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एक्चुअली इस पॉइंट पर, यहाँ पर उसके कार में प्रॉब्लम आया। अब यहाँ पर इसने टोटल टाइम कितना वेस्ट किया, 20 सेकेंड टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। एंड मीनवाइल उसने देखा एक कार जो कि 400 मीटर बैक था, नाउ 200 मीटर अवे चला गया। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया इस कार ने 600 मीटर विद इन 20 सेकेंड। तो इसको फर्जी क्वेश्चन कहेंगे एक्चुअली। इट इज 600/20, इट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ दैट कार। नाउ क्लियर? एंड आशी एंड मंजीत बोथ सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद हो, राहुल एंड उसकी गर्लफ्रेंड वाला, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। A car drives, goes to school every day at 3 p.m. and pick up the child and reaches home at 5 p.m. One day, it so happened that the school was over by 3 p.m. and child starts walking home. The driver met them on their way and returned home 20 minutes earlier. If the speed of child was 7.5, what was the speed of car? आई थिंक याद आ गया होगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आशवी एंड मंजीत, अब तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इतनी देर में दे सकते थे। You know very well how to deal in this situation. मिस्टर राठी को जरूर प्रॉब्लम हो सकता है। राठी जी कैसा फील कर रहे हैं? स्पीड ऑफ कार मिसिंग। बेटा, स्पीड ऑफ कार मिसिंग, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ कार, यही तो पूछा है, वही कैसे दे देगा आपको? इट मीन्स आंसर दे के ही आंसर पूछेगा। CBD। ओके। तो मंजीत, आप आंसर बताएंगे? नाशवी।
Is that drive leaving home at 3 p.m. or reaching at school at 3 p.m.? बेटा ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझना होगा, अगर मैं बता दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना टफ क्वेश्चन तो था नहीं, तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम था, बस केवल इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना था। सो ये आपका होम है और ये स्कूल है। क्या बोला है, ड्राइवर 3 p.m. पर स्टार्ट करता है फ्रॉम होम, है ना। पिक करने के बाद अगेन वो 5 बजे पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। ऐसा तो है नहीं कि घर मूव कर जाएगा या स्कूल मूव कर जाएगा। इट मीन्स अगर ये 3 p.m. पर स्टार्ट करके वापस 5 p.m. पर होम आ रहा है, इट मीन्स डेफिनेटली ये 4 p.m. पर स्कूल है। स्कूल पर है तभी तो पिक करेगा उस बच्चे को। 2 घंटे जाने और आने का, तो ऑब्वियसली 1 आवर्स फॉर अप एंड 1 आवर्स फॉर डाउन। इट मीन्स यूजुअली वो स्कूल पर 4 p.m. पर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, नाउ अभी क्या बोला उसने कि वन डे स्कूल वॉज ओवर एट 3 p.m. तो स्कूल ओवर हो गया बिफोर 1 आवर। इट मीन्स ऑब्वियसली चाइल्ड ने यहीं से स्टार्ट कर दिया। अब जनरली वो 4 p.m. पर पहुंचता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं बीच पर मीटिंग पॉइंट आया, क्योंकि बच्चे ने तो ऑलरेडी चलना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स यहाँ तक ये कार ड्राइवर आ गया और यहाँ तक ये बच्चा आ गया। अब इस मोमेंट पर टाइमिंग क्या हुआ है ये जज करना इंपॉर्टेंट है, और ये जज करने के लिए आपने लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन डील किया था, तो आप इजीली कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 20 मिनट्स अर्लियर वो घर पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली 20 मिनट्स कैसे सेव हो रहे हैं कि अगर ये मीटिंग पॉइंट है, सो यहाँ से यहाँ तक का स्कूल तक का जर्नी अप एंड डाउन दोनों का कवर नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली 10 मिनट उसने जाने के सेव किए और 10 मिनट आने के सेव किए। यहाँ पर मीटिंग होने का मीनिंग है कि अगर ये 4 बजे पहुंच जाता है, इट मीन्स ये टाइमिंग एग्जैक्टली 3:50 है। इज इट क्लियर? मीटिंग टाइम इज 3:50। राठी, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? हम्म। So, अब सिंपल सा फंडा है कि चूंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स है ना। अब ये डिस्टेंस अगर फिक्स है, तो इन दिस पोजीशन अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं कार के लिए और चाइल्ड के लिए, तो टाइम जो डिस्टेंस ये कार ड्राइवर विद इन 10 मिनट कवर करता है, इस बच्चे ने 3 बजे चलकर 3:50 पर कवर किया। इट मीन्स विद इन 50 मिनट्स कवर किया। इट मीन्स टाइम का रेशियो कितना है, 1:5। इट मीन्स डेफिनेटली स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। इट मीन्स कार इस बच्चे की स्पीड की 5 टाइम्स स्पीड से मूव कर रही है, बिकॉज दिस इज 7.5। सो दिस इज 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज ये 5 टाइम्स है। So your correct answer is 37.5 kilometer per hour speed of car. Manjeet and Ashwin now clear? Okay, again a very interesting question. A boy plant a bomb at a place and starts running with a speed 30 meter per second. After 56 seconds, the bomb was blast. After how much time? The sound of blast will be listened by the boy. The speed of sound is 450 meter per second. लैंग्वेज वाइज तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चंस हैं बहुत इजी सारे।
Okay, so Manjeet got 3.73 seconds. Ashwi, your answer? Yes, Ashwi and Rathi both got correct one. Manjeet, आपने एक मिस्टेक कर दिया कॉमन सेंस वाइज. एक्चुअली बॉय ने यहाँ पर बॉम्ब प्लांट किया. अब ऑब्वियसली बॉम्ब प्लांट किया है तो फिर भागना ही पड़ेगा. सो स्पीड आपको गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड. सैन बोल्ट को भी फेल कर दिया इसने. बॉम्ब लगा है ना इसलिए. सो आफ्टर 56 सेकेंड बॉम्ब वॉज ब्लास्ट. सो 56 सेकेंड में मे बी बॉय का पोजीशन ये है और ये डिस्टेंस उसने विद इन 56 सेकेंड कवर किया है. सो डिस्टेंस कितना कवर किया है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज 30 एंड टाइमिंग इज 56. अभी इसको एज इट इज रखिए. इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है. अब आपने मंजीत बॉय को यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया. कांस्टेंट थोड़ी है वो. बॉय तो अभी भी भाग रहा है ना. उसको थोड़ी पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो बॉय का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है. और इसके पीछे पीछे साउंड जैसे ही 56 सेकेंड के बाद ये ब्लास्ट हुआ तो यहाँ से साउंड ने मूवमेंट स्टार्ट किया है इसके तरफ. कितना? 450 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. इट मीन्स अब साउंड को ये डिस्टेंस कवर करना है. कितना? 30 × 56 मीटर. So time is distance upon speed, but speed is relative speed. In same direction ही subtract हो जाएगा. So this is 420. 30 × 56. ये क्लियर हो रहा है? मंजीत, यस और नो? बस इतना ही सॉल्व करना है. तो 0 0 कैंसिल. 3 से कट किया 14 एंड 14 4 जा 56. योर आंसर इज 4 सेकेंड्स. हाँ हाँ. अब ये क्वेश्चन बोट्स एंड स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड है. एंड ऑलरेडी अपन ये बोट्स एंड स्ट्रिंग का पार्ट कवर कर चुके हैं. बट अगेन ये सारे क्वेश्चंस वैसे हैं कि जो लैंग्वेज वाइज थोड़े से इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज डिकोड करना इंपॉर्टेंट है. A swimmer swim from a point A against the current. Against the current, it means in upstream for 5 minutes and swim backward in favor of current. It means downstream for next 5 minutes and come to the point B. If AB is given 100, so speed of current, speed of a stream is required in terms of kilometer per hour. राठी जी, आपने ये बोट्स एंड स्ट्रीम वाला क्लास कवर किया था? बेसिकली आपको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि इन डाउन स्ट्रीम आपका बोट का और स्ट्रीम का स्पीड प्लस होता है. और अप स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है. बाकी रेस्ट पार्ट एज इट इज सेम है जितना अपन टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन में कवर करते हैं.
Any problem to solve this? Manjeet, Ashwi got 0.6 kilometer per hour. Okay. Yes, Manjeet, your answer. जी डिस्कस करें. ओके, देखिए, दिस इज पॉइंट ए. पॉइंट ए से स्टार्ट किया अगेंस्ट द करंट, इट मींस इन डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम, और 5 मिनट्स तक मूव किया. सपोज आफ्टर 5 मिनट वो इस पॉइंट पर पहुंच गया. आफ्टर 5 मिनट, अब थोड़ा कॉमन सेंस के थ्रू बताइए कि विद इन 5 मिनट अगर टाइम सेम है, अप स्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा या डाउन स्ट्रीम में? मंजीत एंड राठी. हाँ, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में ज्यादा कवर होगा, तो उसने रिटर्न किया है डाउन स्ट्रीम. सॉरी. सो ये पॉइंट सपोज सी था, और उसने नेक्स्ट 5 मिनट फिर मूव किया, बट अब मूव किया इन डाउन स्ट्रीम. सो ऑब्वियसली उसने पॉइंट ए को भी क्रॉस कर लिया और वो किसी इस पॉइंट पर आया. दिस इज पॉइंट बी, और ये आपको ए बी गिवन है 100. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट था, ये जज करना कि बिकॉज बी पॉइंट किसके, ए के बैक में. ए बी का डिस्टेंस आपको गिवन है और करंट का स्पीड चाहिए था. अब इन दोनों केसेस में मेरे को टाइम कांस्टेंट दिख रहा है, इट इज 5. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. यू नो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम कितना बेटा, 5. और डिस्टेंस को अगर सपोज ये वाला डिस्टेंस आप डी कंसीडर कर रहे हैं, ए टू सी. सो दिस डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम इट मीन्स विद स्पीड x माइनस वाई. अगेन जब वो लौट कर आ रहा है, तो ए सी प्लस ए बी का डिस्टेंस इट मीन्स डी प्लस 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया. इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम इट मीन्स स्पीड हो गया x प्लस वाई, वेयर x इज द स्पीड ऑफ बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. और ये दोनों टाइमिंग्स 5 के इक्वल है. टाइम इंटरवल दोनों का सेम है. यहाँ तक क्लियर? ओके. नाउ अभी मेरे को डी की तो नीड है ही नहीं, तो सीधा सीधा इसको इक्वेट कर देते हैं. इफ यू टेक this and this, so your d is equal to 5 times of x minus y, and from this and this your d is equal to 5 times of x plus y minus 100. देखिए 5x और 5x तो कैंसिल हो गया, एंड 5y एंड 5y इट मीन्स टोटल 10y आपका 100 आ गया. और y यहाँ पर स्ट्रीम के स्पीड को ही तो शो कर रहा है, तो आ गया आपके पास. तो y इज इक्वल टू 10. अब इंपॉर्टेंट है, ये 10 तो आ गया, बट इसका यूनिट क्या है? एक्चुअली आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर, और इसका यूनिट आया है मीटर पर मिनट, क्योंकि आप डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं इन मीटर्स और टाइमिंग लेकर चल रहे हैं इन मिनट्स. बट अपने को किलोमीटर पर आवर चाहिए. सो देखिए भाई, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड, और मिनट से आवर्स में जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई.
Correct answer is 0.6 kilometer per hour. Yes, Ashwi का absolute correct answer था. Now clear? Again, an interesting question. Language wise, a man could see 400 meter during fog. When he was moving with a speed 4 kilometer per hour, he saw a train coming from behind and it disappeared in 3 minutes. If the train is 2 meter, if the train is 200 meter, no, if the length of train होगा, length of train is 200 meter, so speed of train in kilometer per hour. Okay, Ashwi got 24. Manjeet and Mr. Rathi, your answer? Think कि Ashwi का आंसर करेक्ट है. Yes. Manjeet, any problem? चलिए पर डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, a man could see during fall. अब सपोज मैन का पोजीशन यहाँ है और मूव कर रहा है वो विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर.
He saw a train coming from behind. और कितना डिस्टेंस पर 400 मीटर उसको क्वेश्चन में गिवन है, तो ऑब्वियसली वो 400 मीटर के डिस्टेंस पर इस ट्रेन को देख रहा है, इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो ये आपका ट्रेन का पोजीशन था। अब ये डिसअपियर हो गई इन 3 मिनट्स, सो ऑब्वियसली ट्रेन तो इसकी तरफ मूव कर रही है। तो ट्रेन इसकी तरफ मूव कर रही है, तो मूव करने के बाद ऑब्वियसली ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मीन्स इसके आगे जाके डिसअपियर होगी। ट्रेन का लेंथ आपको गिवन है 200 मीटर। तो 400 मीटर अगर वो पीछे देख सकता है, तो ऑब्वियसली वो 400 मीटर आगे भी देख सकता है। और ट्रेन तब डिसअपियर मानी जाएगी जब ये कंप्लीट 200 मीटर का लेंथ भी क्रॉस कर लिया उसने, क्योंकि जब तक ये लास्ट कंपार्टमेंट उसको दिख रहा है तब तक तो ट्रेन विजिबल है ना। इट मीन्स इस डिसअपियर होने के केस में कंप्लीट डिस्टेंस इस ट्रेन ने कितना कवर किया, 400 बैक का, 400 अप का, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 200, इट मीन्स 1 किलोमीटर। मिस्टर राठी, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? बस इतना ही तो इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आपको क्या चाहिए था, स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्पीड, चूंकि अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पर अप्लाई हो रही है, बिकॉज मैन भी मूव कर रहा है और ट्रेन भी मूव कर रही है, यू नो कि आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। सो सपोज ये एक्स है, तो x-4 आपका रिलेटिव स्पीड हो गया। और स्पीड होता क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज 1 किलोमीटर। और टाइमिंग क्या गिवन है, 3 मिनट। सो 3, इट मीन्स ऑब्वियसली इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो 3/60 विच इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर। सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये लेंथ कितना कवर किया, ये आपको जज करना। क्लियर? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि अभी तक अपन केवल दो मूविंग बॉडी देख रहे थे, मीन्स एक एक ट्रेन या एक मैन या दोनों ट्रेन। बट अभी उसने बोला ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड क्रॉसेस 2 मैन्स इन 9 and 10 सेकेंड। तो इट मीन्स इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में अभी दो मूविंग बॉडी आ गई, वो आर वॉकिंग विद स्पीड 2 and 4 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। सो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स। क्वेश्चन तो अभी भी इजी है, बट कैसे डील किया ये इंपॉर्टेंट। Take your time. I think 2 minutes is sufficient to solve this. Yes, guys.
Ashvi, your answer? Yes, absolutely right. Rathi got 50. Banji and Ashvi, any problem to solve this? देखिए, एक्चुअली ट्रेन ने टू मूविंग पर्सन्स को क्रॉस किया है। तो मूविंग के केस में आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते हैं, एंड यू नो रिलेटिव स्पीड इस सिचुएशन पर क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। सो इट मीन्स अगर आप स्पीड ऑफ ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जो कि कांस्टेंट है बोथ बोथ केसेस में, मैन का स्पीड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड भी चेंज होगी, बट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हुआ? दिस वन इज रिलेटिव स्पीड प्लस स्पीड ऑफ मैन, और ये कॉम्बिनेशन इन बोथ द केसेस सेम होना चाहिए, बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। इज इट क्लियर? मंजीत, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, सो फर्स्ट केस में रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जब मैन को क्रॉस करते हैं तो आप रिलेटिव स्पीड, स्पीड मीन्स ऑब्वियसली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? आप कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज एल, टाइमिंग इज गिवन, इट इज 9 सेकेंड फॉर द फर्स्ट पर्सन, प्लस स्पीड ऑफ मैन विच इज 2। सेकेंड केस में ये L/10 है प्लस 4 है। अभी यूनिट्स को मेंटेन करने के लिए पहले तो आप L/9 और L/10 को एक साथ कंसीडर कर लीजिए, 4 - 2 विच इज 2। और क्योंकि यूनिट्स को मेंटेन करना है तो आपको इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो। जस्ट इतना पार्ट कैलकुलेट करना है एंड गेट योर आंसर। योर लेंथ इज इक्वल टू 50। चेक कर लीजिए सेम आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है। मंजीत, क्लियर नाउ? So your next question asked in your CAT examination. Train X departs from station A at 11 a.m. for station B, which is 180 km far from station A. Train Y departs from station B at 11 a.m. for the station A. तो देखिए टाइमिंग तो सेम है, इसने भी 11 a.m. पर और इसने भी 11 a.m. पर डिपार्ट किया। Train X travel at an average speed of 70 and does not stop anywhere until it arrives at station B. Train Y travel with an average speed of 50 but has a stop for 15 minutes at station C. So obviously station C in between A and B, which is 60 km away from station B. En route to station A, ignoring the length of trains, what is the distance to the nearest kilometer from station A to the point where the train crosses each other? सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज बहुत सारा दे दिया गया है।
तो लैंग्वेज बहुत सारे में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको प्रॉब्लम दे। और जो एक पार्ट प्रॉब्लम दे सकता था उसमें तो क्लियर कह दिया कि इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ ट्रेन। केवल लैंग्वेज फॉलो करना है और ऐसा कुछ भी इसमें टफ नहीं है। Yes, guys, your answers. थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट जरूर है इस क्वेश्चन में। 112। Manjeet, so Rathi, any problem to solve this? Ashvi got 112. Yes, absolutely right. Good. चलिए, वेरी गुड। सो देखिए, केवल लैंग्वेज बहुत सारा डाल दिया जिसकी वजह से थोड़ा अब क्वेश्चंस देखिए दो तरीके से टफ होते हैं इन जनरल। या तो लैंग्वेज वाइज या कैलकुलेशन वाइज। अब इसमें काफी कुछ चीज मैनेज करनी थी केवल, तो वो कैलकुलेटिव जरूर हो गया जिसमें टाइम थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ। अदरवाइज या तो क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज टफ होता है, इसमें लैंग्वेज तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। यस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABC all are traveling from Hyderabad to Chennai. The ratio of their speeds are 1 to 1 respectively. C was the first to depart from Hyderabad, then A, and finally B. B starts at 10 a.m. He crosses A at 1 p.m. and C at 3 p.m.
He then reaches Chennai and head back towards Hyderabad. Immediately, he meets C on the same day on 10 p.m. When did B reach Chennai? So ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये भी आया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं असाइनमेंट के फॉर्म में दे रहा हूँ क्योंकि अपनों को भी बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, आपके पास टाइम रहेगा एक अच्छा खासा, तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक नेक्स्ट क्लास आपकी डे आफ्टर टुमारो है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, ना कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस अपन डिस्कस करते हैं। सो इन दिस डायग्राम क्या गिवन है आपको? टोटल डिस्टेंस गिवन है 1600 किलोमीटर। आउट ऑफ द 1600 किलोमीटर आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज गिवन है, और डिग्री में यहाँ थोड़े चेंजेस हैं। इस ए की डिग्री एक्चुअली एक्स है, फिर बी का 45 है, सी का डिग्री आप इसे वाई डिग्री कंसीडर करेंगे एंड डी के लिए जेड डिग्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपको डेटा गिवन है ओनली फॉर बी एंड फॉर ई, 45 डिग्री एंड 108 डिग्री आउट ऑफ टोटल डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में गिवन है। और कॉलम वाइज आपको देखिए ए बी सी डी ई का डेटा गिवन है। ये ए और बी में थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज ये बी ही है और ये ए है। तो यहाँ पर ये जो डेटा गिवन है, ये फर्स्ट कॉलम में आपको, फर्स्ट कॉलम में ये टाइमिंग गिवन है और सेकेंड कॉलम में स्पीड गिवन है। जैसा यहाँ पर ये बाय मिस्टेक 32 आवर्स है, दिस इज 32 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये 60 आवर्स है बट दिस वन इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये वाला कॉलम आपके टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीड यस केवल सी का गिवन है, अदरवाइज सी और डी का गिवन है, बाकी सारा मिसिंग है। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज speed of A and B are same, then what is the distance traveled by A? Easily solve कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। स्पीड सेम है, क्योंकि B का आपको डिस्टेंस गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो आउट ऑफ 1600 किलोमीटर आप इजीली ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये डिस्टेंस बी ने कवर किया विद इन 5 आवर, इट मीन्स आप स्पीड भी इजीली निकाल सकते हैं। और अगर स्पीड मिल गया तो वही सेम स्पीड मेंटेन करते हुए विद इन 9 आवर्स ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट डेटा आपको डायग्राम में गिवन। Okay, yes. So Rati got 360. Ashvi, your answer? एक्चुअली कंप्लीट सर्कल का डिग्री 360 होता है। सो आउट ऑफ 360 45 डिग्री 1/8 पार्ट है, एंड 1/8 ऑफ 1600 इट मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 200 किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ये हो गया 200, एंड ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस बी ने कवर किया विद इन 5 आवर्स। सो 200/5 इट मीन्स स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। और यही सेम स्पीड अब बी भी मेंटेन कर रहा है, तो अगर इस ए मेंटेन कर रहा है, सो स्पीड 40 टाइमिंग 9, तो डिस्टेंस तो इजीली आता है, स्पीड इनटू टाइम, इट मींस 40 × 9, योर आंसर इज 360 किलोमीटर। ठीक है, हाँ अब मे भी ऑप्शंस आपको इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सो इन दैट पोजीशन आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। 360 चूंकि ये डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 1600 होगा, एंड टू गेट द डिस्टेंस आउट ऑफ 360 विद रिस्पेक्ट टू डिग्री तो मल्टीप्लाई 360। आप ये सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 कैंसल, 4 4 जा, 4 9 जा, 4 9 जा, यस 9 9 जा 81 डिग्री। सो इन टर्म्स ऑफ डिग्री डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज 81 डिग्री, और इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर इट इज 360। अब मे बी ऑप्शंस आपको कैसा भी मिल सकता है।
either in terms of degree or in kilometer. Now clear everyone? Okay. Again, next question. याद रखिएगा ये फर्स्ट वाला स्पीड को शो कर रहा है और सेकेंड वाला टाइमिंग को शो कर रहा है. This is x degree. This one is y degree. This one is z degree. What is the distance traveled by d? हाँ, so Mr. Rathi got 400, Manjeet 240 or 54 degree. It means varieties are there. Ashvi, your answer for this question is? चलिए, और डिस्कस कर लेता हूँ. तो ध्यान से समझिएगा. एक्चुअली अगर क्वेश्चन आपके पास इतना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डी इन दिस पोजीशन, योर करेक्ट आंसर इज CBD. कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अब आप लोगों ने देखिए सब निकाल के रखा है वेराइटीज. क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा यूज किया है. यस और नो? तो बेटा ये तो क्वेश्चन में बोला नहीं था. और अगर ये नहीं बोला तो आंसर इस पोजीशन पर डेफिनेटली कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा. बट अगर आपको लैंग्वेज में दे दिया विद हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन,
तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपस में रिलेट नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन है। तो जब तक आपको ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आप डेटा यूज करें, तब तक आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर आपको ये गिवन था कि विद हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन अब आपसे ये पॉसिबल है इजिली सॉल्व करना। ये आप 200 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। 108 डिग्री, इसे आपने डिग्री में कन्वर्ट किया, ये मिल गया आपको। आई थिंक 480 आया होगा, यस और नो? हाँ यस, 480। सो 480 ये, 200 ये, और ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी 360 किलोमीटर कैलकुलेट कर चुके हैं। बिकॉज टोटल डिस्टेंस में आप सी का डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 32 का स्पीड है, टाइमिंग आपका 10 है, इट मीन्स 320, ये वाई का वैल्यू तो इजीली मिल जाता है। अब आपके पास कंप्लीट डेटा है 1600, जिसमें से रेस्ट ऑल डेटा आप कैलकुलेट कर चुके हैं विद हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो फिर आप इजीली z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। सो ये कितना हो गया बेटा? 5 3 8, 8 2 10, 10 और 1360, यस 1360 टोटल ये हो गया, और 1600 था। एग्जैक्टली 240 इज द करेक्ट आंसर। राठी आपका 400 कैसे आया था? 240 आ रहा है जेड की वैल्यू तो इस पोजीशन पर। आश्विन, नाउ क्लियर? ओके, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा गिवन है कि विद हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, यस आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब ऑप्शंस में अगर सीबीडी है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप एक्चुअली निकाल सकते हैं या अपना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डायग्राम। बी लेफ्ट द सिटी ए टू बी, इट मीन्स ये बी और पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में है, और ए टू बी ये सिटीज के रिस्पेक्ट में है, विद स्पीड 80। आफ्टर 4 hours 15 minutes, he reduces his speed to 60. If he wants to travel complete 315 by 4 degree, what is the time taken to reach B if he starts at 1 p.m.? This one is X, this is Y, and this one is Z. And first columns for speed and second for timing. The speed, it means 32 kilometer per hour and 60 kilometer per hour. हालांकि कंप्लीट क्वेश्चन केवल ए के बी के रिस्पेक्ट में है। अब देखिए, क्वेश्चन को फॉलो करते हुए चलना है। जैसा कि अपन ने बी में पहले निकाला था स्पीड 40, बिकॉज उसका 45 डिग्री था, इट मीन 200 इन 5 आवर्स, इट मीन स्पीड 40। तो वो कंसीडर नहीं करना है क्योंकि आपको डायरेक्टली गिवन है बी मूव कर रहा है विद स्पीड 80। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन चल रहा है।
बस ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 4 hours 15 मिनट तक ट्रेवल किया विद स्पीड 80। सो विद इन 4 hour 15 मिनट, 15 मिनट इट मीन्स 1/4 hour in this time interval with the speed 80, 8 fours are 32, in 4 hours 320, और 1/4 hours में it means 15 मिनट में 20 किलोमीटर और कवर किया। इट मीन्स टोटल 340 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है ऑलरेडी। यस और नो? यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ जी। और अब आपको ये गिवन है कि टोटल उसको कवर कितना करना है, 315/4, 315/4 डिग्री। अब ये इंपॉर्टेंट था कि ये इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर कितना होगा, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। जब डिग्री में डेटा गिवन है तो आउट ऑफ 360 एंड विद रिस्पेक्ट टू 1600 अब आपको कैलकुलेट करना है। आई थिंक ये 350 आना चाहिए। तो इट मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस अभी आपका 10 किलोमीटर और बचा है, और ये 10 किलोमीटर उसने विद स्पीड 60 कवर किया। विद स्पीड 60 कवर किया तो टाइम कितना लगा, 10 विद स्पीड 60 इट मीन्स 1/6 hours। so in terms of minute 10 more minutes। सो ऑलरेडी आपको गिवन था कि उसने कितना टाइमिंग लिया था, 4 hours 15 मिनट, अभी 10 मिनट्स और, इट मीन्स फॉर कंप्लीट जर्नी उसको टोटल टाइम लगा 4 hours 25 मिनट। एंड बिकॉज टाइमिंग गिवन था कि उसने 1 PM पर जर्नी स्टार्ट किया, तो कब फिनिश किया, तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, इट इज 5:25 PM। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीवन? अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड मंजीत, आई थिंक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लिया था आपको लास्ट क्लास में। आशवी नहीं थी उस टाइम शायद। हाँ तो ठीक है, आप इसका आंसर अभी ओपन मत करिएगा। आशवी एंड राठी, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। फॉर दिस क्वेश्चन अगेन आपको डेटा गिवन है, बहुत सारा डेटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन है। फॉर ए, ई एंड सी ओनली बी एंड डी का डेटा मिसिंग है, ये एक्स डिग्री में है, वाई डिग्री में है। अगेन इस टेबल चार्ट में आपको स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में डेटा गिवन है फॉर ए बी सी डी ई ऑल। सो ए का तो बहुत डेटा गिवन है, इट मीन्स ए का आप इजीली डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सी के लिए केवल टाइमिंग और ई के लिए आपको स्पीड गिवन है। So the first question language says if the time taken by B is 3 hours more than that of A to cover the given distance, so the ratio of distance between B and D is 7:4. So 7:4। हाँ ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर। चलिए, so distance between B and D is 7:4। So find the speed of B। Options be given। इजीली हैंडल हो सकता है क्वेश्चन।
आशवी इजीली हो सकता है या डिस्कस करें? ओके, देखिए आपको इजीली डिस्टेंस मिल रहा है फॉर ए, बिकॉज स्पीड भी गिवन है, टाइमिंग भी गिवन है। सो टाइमिंग कितना है? 300 मिनट, इट मीन्स 5 आवर्स। 60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइमिंग इज 5, so 300 kilometer is the distance covered by A. And in terms of degree, it is 45. So 45 degree is equal to 300 kilometer. So easily आप कह सकते हैं your total distance is 2400. आशवी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था। 45 to 360, कंप्लीट डिग्री सर्कल की 360 होती है। सो 8 टाइम्स ऑफ 48, सो 8 टाइम्स ऑफ 300, इट मीन्स 24। नाउ अभी 2400 के रिस्पेक्ट में आप इजीली 93 डिग्री एंड 57 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं 45 डिग्री का डेटा देख रहा हूँ, दिस वन इज 300, तो या तो आप कंप्लीट 57/360 इंटू दिस और ये करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। अदरवाइज एक ऐसा डेटा पिक करते हैं जो 57 और 93 दोनों के मल्टीपल में हो। तो इफ़ यू टेक 3 डिग्री, so it means 1/15 of 45. So this one is 1/15 of 300. It means 20. Now easily आप 57 डिग्री एंड 93 डिग्री दोनों कवर कर सकते हैं। So 19 टाइम्स 19 टू ज़ा 38, ये हो गया 380, एंड ये 31 टाइम्स हो गया, so 31 टाइम्स इट मीन्स 620। आशु ये क्लियर हुआ? So this one is 380 and 620. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 620, 380, 1000, 1000 प्लस 300, 1300, एंड आउट ऑफ 2400, 1300 तो विद ए, ई एंड सी कवर हो गया। इट मीन्स बी प्लस डी का टोटल कितना आया? 2400 माइनस 1300, इट मीन्स 1100। एंड बिकॉज रेशियो आपको 7:4 गिवन है डिस्टेंस का, सो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा इसी रेशियो में, 700 एंड 400। इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 700। Speed of B is required, na? So speed is distance upon time. 700, and timing is given. It's a 3 hours more than that of A. So timing of A is 5. So obviously this is 8 hours. So 700 by 8 is the speed of B, which is equal to 87.5. Now clear? Okay. Question number 2 based on same data. With the help of question number 1. अब देखिए इसमें clearly mention है. With the help of question number 1. Average speed of A and B. संजय, आई थिंक केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस हुआ था ना, सेकंड थर्ड तो इसके ऊपर बेस नहीं हुए थे। ओके, चलिए तो आपको भी आंसर बताना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए एंड बी। राठी जी गॉट 86.92, यस, हाँ 76.9। So you know average speed is total distance upon total time. So total distance covered by A and B. A का भी जस्ट कैलकुलेट किया था, दिस वन इज 300। B का कितना था? 700 इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? दिस वन इज 1000 एंड अपॉन टोटल टाइम। सो टाइमिंग था इसका 5 आवर्स एंड
फॉर बी इट इज 8 आवर्स, 8 + 5 13 आवर्स। आपको ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए इजी अगर कैलकुलेट करना है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10/13 इंटू 100। इफ यू नो 1/13, यस 1/13 का परसेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंट क्या होता है, ये 7.69 होता है। तो ये 10/13 है, सो ये कितना हो जाएगा 76.9। so which is given in option number D. So without any calculation भी आप सॉल्व कर सकते हैं if you know the fraction in percent values. Clear everyone? Okay. Question number 3. He is going to Delhi with a speed x km/h. Delhi is 384 kilometers far from his house. If the time taken by him is as same नहीं है, ये same है, as same to travel 324 kilometers with speed 15 meters per second. So the value of x is he from Delhi to 324 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 384 किलोमीटर का टोटल x की स्पीड से मूव किया है। अब ऑब्वियसली आपको टाइमिंग दे रखा है 300, if the time is same as to travel this distance with speed 15, तो इसमें टाइमिंग कितना लगा, 324 डिवाइडेड बाय 15 एंड 15 बिकॉज ये यूनिट्स मिनट मीटर में है या किलोमीटर में है, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा 18/5 का मल्टीप्लाई करके इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। 18 का स्क्वायर है ये, 5 3 जा, इट मीन 6 आवर्स आपको दिख रहा है। और ये डिस्टेंस अगर विद इन 6 आवर्स कवर हो रहा है तो आपका आंसर 64 आ जाता है। यस एब्सोल्युटली राइट, एक्स की वैल्यू 64। क्लियर एवरीवन? Next two questions based on same data. Do it carefully. You have 2 minutes to solve both the questions. Do it fast. And actually this is kilometer per hour, ये कुछ डेटा नहीं है, गड़बड़ लिखा है। Difference between C and D. Difference between the speed of C and D is 55 kilometer per hour. Then what will be the time taken by D to cover the distance of 250?
मिस्टर राठी कैसे आया सीबीडी, किस भी आप पर कह रहे हैं? मंजीत ऑल्सो से सीबीडी। हाँ जी राठी जी, एक्सप्लेन करिए व्हाई सीबीडी इज द करेक्ट आंसर। ऑडिबल है सर? हाँ जी बोलिए। सर मतलब 55 किलोमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो स्पीड 145 भी हो सकती है या 145 भी हो सकती है। हो तो सकती है, यस। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, तो हम्म। स्पीड कभी भी कुछ भी हो सकती है, तो फिर आंसर कैसे निकलेगा? मतलब एट एनी स्पीड विल हैव डिफरेंट आंसर। तो मंजीत आपका भी सेम कंसेप्ट है? यस सर, मतलब 55 प्लस 95 करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, तो उससे टाइम आएगा 1 आवर 40 मिनट्स। पर अगर हम्म। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6 आवर 15 मिनट्स। तो हम्म। इस वजह से मोस्टली ये आंसर। तो बेटा सीबीडी कैसे कर हाँ सकते सॉरी, हैं? सीबीडी क्या है? अच्छा ये भी ऑप्शन है ना, ई बी एक और। ऑप्शन ये भी दिया है, इधर बी और सी, आप ये लोग ये गौर ही नहीं कर रहे सॉरी सर, आई डी वाला ऑप्शन है। हैं। हाँ, 250 डिस्टेंस तो फिक्स है। अब उसने बोला सी और डी का डिफरेंस 55 का है। सो एक केस में आपको इसमें किसका, सी और, यस इसने ये 380 कवर किया था, 380 किलोमीटर सी के लिए। सो बिकॉज यू नो दिस इज 380, इट मीन्स ये विद इन 4 आवर्स ये 95 आ गया। सो 95 के केस में, एक केस में आपका जो डिफरेंस इसका है कितने का, 55 का, तो एक केस में ये क्या बन जाता है 140, और एक केस में ये बन जाता है कितना, 40। 40। यस ठीक है, तो 40 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 6 होल 1/4 आवर। और अगर 140 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 1 आवर्स 40 मिनट। तो इट मीन्स ऑप्शन में जब इधर बी और सी गिवन है तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो वैसे मिस्टेक मत करिए जब ऑप्शंस में सब कुछ क्लियर मेंशन है। और एटलीस्ट ऑप्शन में सीबीडी तो दिया नहीं था, डेटा इनएडिक्वेट दिया था। क्या, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो इजीली आ जाता है, इसमें तो मेरे को नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सी एंड ई, सी एंड ई के लिए निकालना है। तो ई का स्पीड तो डायरेक्टली गिवन है, और सी के लिए अभी आपने 95 कैलकुलेट किया है। तो 95 and 50, it means it is 19:10. Clear everyone? चलिए तो सेशन को अब यहीं एंड करते हैं। अब आपके पास एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक डेफिनेटली हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन विल डिस्कस द एसिलेटर प्रॉब्लम्स, स्पेशली ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एंड सर्कुलर मोशंस के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, गुड डे एवरीवन।